भरत जी श्री राम जी से मिलने अयोध्या के लिए जाते हैं तो उनके जीवन का ये बहुत ही आश्चर्यजनक और बहुत ही न भूलने वाला पल था। जब वो जाकर त्रिवेणी जी में स्नान करते हैं, भरद्वाज जी से मिलते हैं तो भरद्वाज जी के आश्रम में जा कर के चुपचाप बैठ जाते हैं। मतलब उनके मन में ग्लानि भरी हुई थी। वो डर रहे थे कहीं ऐसा ना हो कि भरद्वाज जी पूछें कि तुम वन में क्या करने आए हो। अब वो चुपचाप बैठे देख करके भरद्वाज जी से रहा ना गया, क्योंकि भरद्वाज जी उनसे पूछते हैं कि भरत, तुम जो मुझे नहीं बता रहे हो, मुझे मालूम है कि तुम किस लिए यहाँ वन में आए हो, लेकिन तुम चिंता ना करो, तुम एक साधु हो। इसी प्रकार जब भरत जी त्रिवेणी पर स्नान करते हैं तो त्रिवेणी जी जो हैं वो भरत जी को साधु कहती हैं कि तुम एक साधु हो। अब दोस्तों, श्री तुलसीदास जी ने लिखा है श्री रामचरितमानस में, तात भरत तुम सब विधि साधु, कि भरत तुम हर तरीके से साधु हो। दोस्तों, मेजर टिप्स एकदम चैनल में आपका स्वागत है। आपको जानकारी अच्छी लगे तो वीडियो को शेयर करिएगा। दोस्तों, जैसे किसी की कोई तारीफ़ करता है या कोई बात कहता है तो ये महत्वपूर्ण नहीं होता है कि वो क्या कह रहा है, महत्वपूर्ण ये होता है कि कह कौन रहा है। क्योंकि त्रिवेणी जी ने भरत जी को साधु की संज्ञा दी थी। क्यों, ये भी बताया कि आप तन मन और वचन तीनों से राम जी के प्रिय हैं और राम जी को याद करते हैं। दोस्तों, इसी प्रकार श्री भरद्वाज जी ने भी श्री भरत जी को बहुत अच्छी बातें बताई हैं कि तुम बहुत ही विचित्र हो और बहुत ही ज़्यादा राम के मतलब याद करते हो। दोस्तों, श्री भरत जी जब भरद्वाज जी के आश्रम में पहुँचे तो भरद्वाज जी ने सोचा ये चक्रवर्ती सम्राट के पुत्र हैं और इनको आश्रम में उसी तरह इनकी सेवा करनी चाहिए या उसी तरह इनको विदा करना चाहिए, रखना चाहिए जैसे कि एक देवता को रखा जाता है। इसलिए श्री भरद्वाज जी ने रिद्धि सिद्धि को आमंत्रित किया। रिद्धि सिद्धि ने वहाँ पर स्वर्ग लोक के जितने ऐशो आराम होते हैं सब उपलब्ध करा दिए माया से। और श्री भरद्वाज जी ने भरत जी से आमंत्रण दिया कि आप जी अयोध्या की जनता सहित इसमें रुकिए, लेकिन भरत जी ने सबको मना कर दिया। कहा कि जब मेरे श्रेष्ठ मेरे श्री राम जी वन में हैं तो हम इन ऐशो आराम को कैसे रुक सकते हैं। दोस्तों, श्री तुलसीदास जी ने बहुत अच्छा वर्णन किया है कि भरत जी ने जब भरद्वाज जी के द्वारा जो ऐशो आराम के महल या सुविधाएं उपलब्ध कराएं, उसके बाद भरत जी का क्या रिएक्शन था। श्री तुलसीदास जी कहते हैं, संपत चकई भरत चक, मुनि आयस लिखिलवार, तहि निज आश्रम पिंजरा, राखे माँ बिनुसार। मतलब श्री भरद्वाज जी ने बताया है कि उसका वर्णन श्री तुलसीदास जी ने किया है कि जैसे एक पक्षी होता है चक और चकवा, वो उनकी एक ख़ास बात होती है कि वो एक दूसरे को कभी देखते नहीं हैं। आप उनको पिंजड़े में बंद कर दीजिए और कैमरा लगा दीजिए तो आप देखेंगे कि पूरी रात हो जाएगी, चक का मुंह दूसरी तरफ होगा, उत्तर की तरफ होगा, तो चकवा का मुंह दक्षिण की तरफ होगा। उसी तरह श्री भरत जी ने कहा कि भरत जी ने कहा क्या, सभी को उसका अनुसरण भी किया कि ये जो संपत्ति है, ये जो ऐशो आराम है, तो भरत जी चक बन गए। मतलब उनका मुंह दूसरी तरफ था और जो सुविधाएं थीं वो दूसरी तरफ थीं। दोस्तों, ये होता है त्याग। तो भरत जी ने बहुत त्याग किया। भरत जी का त्याग रामायण में जो मिलता है उससे रामायण को और भी ज़्यादा उसका प्रभाव बढ़ जाता है। दोस्तों, बताते हैं, ये भी बताया जाता है कि अगर किसी का स्वामी हो, जब भरत जी राम को स्वामी मानते हैं, भरत जी के अनुसार स्वामी जो हैं हमारे मुसीबत में हैं तो हम कैसे ऐशो आराम की ज़िंदगी जी सकते हैं। दोस्तों, इसी में ये भी बताया गया है कि भरत जी जब जा रहे होते हैं तो पत्थर, जब राम राम को पुकारते हैं तो पत्थर पिघल जाते हैं। श्री तुलसीदास जी ने कहा है, द्रवह वचन सम कुशिल फसाना। और जब पत्थर पिघलने लगे तो जो इंद्र जी थे, जो स्वर्ग में बैठे थे, उनको चिंता हो गई। कहा कि जब भरत का विलाप, भरत का जो आह सुन करके पत्थर पिघल जाते हैं तो अगर ये श्री राम जी के सामने गए तो श्री राम जी भी पिघल जाएंगे। और अगर श्री राम जी पिघल गए तो
हमको जो लंका का राजा रावण है उससे हमारा कुर्सी कौन दिलाएगा, उसका हमारा राज्य कौन दिलाएगा। इसलिए इंद्र जी को बहुत चिंता हो गई। इंद्र दौड़ते हुए बृहस्पति देव जी के पास गए और बृहस्पति देव जी के कहने लगे कि आप कुछ ऐसा उपाय बताइए कि ये दोनों भाई राम और लक्ष्मण मिलने ना पाएँ, और अगर ये मिल गए तो कहीं राम जी जो हैं लौट करके वन में न चले जाएं। दोस्तों तो